बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ, मेरे साथ है प्रोफेसर गनी जावेद और हम जो वीकली प्रोग्राम होता है हमारा कि आपका ये हफ़्ता और बरूज की मूवमेंट उस पर बात करेंगे। लेकिन एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ कि गैब का इल्म सिर्फ मेरे अल्लाह के पास है। ये एक स्पेकुलेशन है, थोड़ा साइंटिफिक स्पेकुलेशन आप इसे कह सकते हैं। कदीम ज़माने से ये हो रही है, लेकिन गैब का इल्म, ये हमारा ईमान है, सिर्फ मेरे अल्लाह के पास है। तो प्रोफेसर साहब से अभी पूछते हैं कि ये जो 12 बरूज हैं, ये क्या अटकेलियाँ करेंगे इस हफ़्ते और क्या हमारी ज़िंदगियों में तब्दीलियाँ ला सकते हैं। लेकिन इस मौजू की जानिब जाने से पहले मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए हैं मुझे लोगों के कि आप इमरान खान साहब के हवाले से, सियासत के हवाले से ज़रूर बताइए और बात कीजिएगा। तो प्रोफेसर साहब, सबसे पहले ये अब आप बताइए, आप हमेशा कहते आ रहे हैं कि इमरान खान मई में मजबूत हो जाएगा, फिर जून में भी मजबूती में इजाफा होगा। तो पॉलिटिकली हम देखते हैं कुछ फैसले तो उनके हक में आए हैं, साइफर केस में बरी हो गए और चीज़ें कुछ अच्छी चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मुज़ाकरात करो, उनकी रिकग्निशन भी होती नज़र आ रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि जेल से कब निकलेंगे। अब कोई अगर सितारा आपको इसका जवाब देता है तो प्लीज़ बता दीजिए। लोग जो हैं वो बड़े परेशान हैं इस हवाले से। वेल सर, इमरान साहब की जो मौजूदा सूरत हाल है उसको देखते हुए, सामने रखते हुए, पहली बात तो यह नज़र आती है कि उनके साथ कोई करीबी लोग बने हुए हैं, करीब होना चाहते हैं, करीब हो चुके हैं या हो रहे हैं, उनसे वो एहतियात करें। अच्छा, वो साजिश वो उनके ख़िलाफ़ हैं। नहीं, कुछ आप बता सकते हैं वो किस किस्म की बातें करते होंगे? वो यही है कि उनके ख़िलाफ़ साजिश करते हैं ना, और उनके जो प्लानिंग है वो सब कुछ ज़ाहिर है, उनके करीब होने की वजह से उनको सब कुछ पता है। तो यूँ उनकी ज़िंदगी में ये बड़ा एक अजीब सा मसला बना हुआ है 3-4 सालों से। अच्छा, कि उनके काम की जगह जो लोग मौजूद हैं वो उनके हक़ में नहीं हैं और वो उनसे जान कैसे छुड़ाएं। सियासी ज़िंदगी है ही ऐसी कि हर वक्त आना जाना, उठना बैठना बना रहता है, और वही लोग साजिशी हैं और वो उनको 3-4 सालों से, 5 सालों से धोखा दे रहे हैं। ये तो एक पहलू आ गया। दूसरा पहलू ये है कि अभी एक हफ़्ते के बाद, 5-10 यानी हफ्ते 10 दिनों के बाद, कैरियर के लिहाज से, कामयाबी के लिहाज से इमरान साहब के बहुत अच्छे सितारे आ रहे हैं। यानी इमरान साहब के जी बहुत अच्छे सितारे आ रहे हैं और वो उनकी ज़िंदगी में यूँ समझिए कि एक अच्छी तब्दीली आने वाली है एक हफ़्ते के बाद कैरियर के लिहाज से। अच्छा, वो महसूस करेंगे कि उनके कैरियर के लिहाज के जो हालात हैं वो उनके हक़ में हैं, या जिस तरह पहले कई केसेस से उनकी रिहाई हुई है और भी कोई बेहतरी नज़र आ रही है। अच्छा, और भी बेहतरी नज़र आ रही है। और ये वाज़ेह है कि 10 दिनों के बाद शुरू हो जाएगा काम। अच्छा, ये बताइए, आप हमेशा से ये कहते आ रहे हैं कि जजेस का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तान की सियासत में, और हमें ये नज़र आ रहा है कि जजेस ने जो एग्जेक्टिव और जो दूसरी मदाखलतें हैं पाकिस्तान के निज़ाम में, उस पर बड़ा खुलकर बात की है। तो सर वो उसका बेनिफिट भी खान साहब को होने जा रहा है। आपने नोट भी कर लिया होगा इन 2-3 महीनों में कि वाकई जजेस का असर है। वाकई जजेस की वजह से हालात बहुत चेंज हुए हैं। और मैंने आपसे जनवरी में यही आपसे मैंने कहा था कि आवाम की अहमियत बढ़ जाएगी, आवाम बहुत सारे मामला अपने हाथ में ले लेंगे अपनी तंजीम की वजह से। और नंबर 2, जजेस जो हैं वो पाकिस्तान के हवाले से बहुत बड़ा पार्ट अदा करने वाले हैं। आपने देखा होगा कि उन्होंने वाकई इस तरह शुरू कर दिया है। और ये सितारा कोई 1-2 साल के लिए नहीं है जजेस वाला, ये साल 8 साल तक चलेगा। और जजेस जो हैं, मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान की सियासी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी तब्दीली ले आएंगे। अच्छा, आपको लगता है ये? हाँ जी। अच्छा, ये बयान फरमाइए, एक और लोग सवाल, आप भी बातें करते रहते थे पहले, इमरान साहब की ज़िंदगी के ख़तरात। वो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो मौजूदा डेडलॉक है इसमें इमरान खान साहब को केयरफुल होना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी के हवाले से, लेकिन वो तो जेल में है, वो तो अपनी हिफाजत के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। वो जेल में हो या बाहर हो, प्लेनेट की एनेक्स अगर देखा जाए तो अगले जो 45 दिन आ रहे हैं, जो परसों से शुरू हो चुके हैं, ये 45 दिन जो है परसों से शुरू हो चुके हैं और इन्होंने जुलाई के 20-22 जुलाई तक रहना है। तो ये पाकिस्तान, इनकी इमरान साहब की लाइफ के लिहाज से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, उनको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी।
अच्छा। और ख़तरा है कि किसी ऐसे मामले में उनको खामखा उलझा न दिया जाए। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। लोग निकलेंगे बाहर, आप हमेशा कहते हैं। हाँ जी, वो प्लूटो मौजूद है और उसकी वजह से लोग हमेशा एक्टिव हैं। इधर उधर आपको कहीं ना कहीं ये खबर मिलती रहेगी कि फ़लाँ के लोगों ने ये अपना तकाजा कर दिया है, ये अपने मामला लेकर सामने आ गए हैं, फ़लाँ जगह यूँ हो गया है। तो लोग तो एक्टिव हैं किसी न किसी शक्ल में, और वो हमारी सियासत पर उनका असर जो है दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जाएगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल इस हवाले से, आप अभी 8 फरवरी को इंतखाब हुआ है, लेकिन मैं उमर अयूब साहब को सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि नए इंतखाब कराना ज़रूरी है। आप आइंदा 1 साल में कहीं देखते हैं कि हाँ आपको इंतखाबात होते हुए नज़र आते हैं? मैं अभी वही तो जिक्र हो रहा था कि अवाम बड़े बेदार हैं और अवाम के अपने मुतालबात हैं और दिन ब दिन जोर पकड़ेंगे। अगर अवाम के उस प्लानट को ज़हन में रखा जाए तो इलेक्शन का कभी इम्कान है। ठीक हो गया। अब जनाब प्रोफेसर साहब, आप जो हफ्ता आपने तैयार किया हुआ है, और मुझे पता है कि आप एरीज से गुफ्तगू हाँ, करना एरीज से शुरू करते गुफ्तगू करूँगा और मैं जी। साथ साथ बताता जाऊँगा। जी। तो हजरात, जो अगला आने वाला जो हफ्ते है, हम हमली अफराद से शुरू करते हैं। तो हमली अफराद आपके हालात में बड़ी तेज़ी आई हुई है और माली हालात में ख़ास तौर पर बहुत तेज़ी आने वाली है। अच्छा, माल अगर आपने इस सिलसिले में माली मामलात के हवाले से जल्दबाजी से काम लिया तो आपको नुकसान का ख़तरा है। आपको बड़े सोच समझ कर, बड़े हौसले से माली मामलात से डील करना होगा। ठीक है। आपकी घरेलू ज़िंदगी है उसकी भी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है आने वाले दिनों में, तो वो भी ज़हन में रख लीजिए और अपने घरेलू मामलात पर नज़र रखें। घरेलू मामलात के हवाले से मैं ये भी साथ साथ कहूँगा कि अपने जायदाद के मामलात के बारे में भी सोच लें। ठीक। और अपने जहन में रखें कि जायदाद के मामलात को कैसे निपटना है, कैसे डील करना है। तो यूँ आपका ये अगला हफ्ता गुजरता नज़र आता है। कारोबारी तौर पर भी तब्दीलियाँ आ रही हैं और तब्दीलियाँ आगे भी जज्बात की वजह से आ रही हैं। अगर आपने जज्बाती तौर पर रद्द अमल किया तो कारोबारी मामलात में भी तब्दीली आ सकती है। तो इस सिलसिले में भी ज़रा सोच समझ कर आगे बढ़ें। अब मैं आता हूँ अगले बुरी की तरफ, टॉरस। सॉरी हजरात की अगले हफ्ते के हवाले से मैं ये कहूँगा कि आपके अपने खाने में मरीख आ गए हैं। आप मैं वैसे ही आप ज़िद्दी हैं, जिस बात पर अड़ जाएं आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और अपना ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो रवैया सख्त हो जाता है आपकी ज़िद की वजह से। ऊपर से आपके घर में मरीख आ गए। तो सॉरी हजरात, आने वाले 6 हफ्तों में मरीख आपके सर पर सवार है और इसके सवार होने से आप कोई ना कोई जल्दबाजी में गुस्से में आकर गलत फैसला कर देंगे, झगड़ा करेंगे, तो आपको बचना होगा। ठीक। और दूसरा ये है कि आपके जो मरीख आया है आगे यूरेनस बैठे हुए आपके घर में, तो मरीख और यूरेनस भी मिलेंगे 15 जुलाई को। तो ये अगर आपने सब्र से काम न लिया तो आप एक नहायत ही मुतनाज़े, सख्त और अग्रेसिव पॉलिसी की तरफ जा रहे हैं। ठीक हो, और बहुत बड़ा झगड़ा बन सकता है। तो आप ये ज़हन में रख लें। हाँ, ये जोज़ी हज़रात की तरफ। जेमिनाई जोज़ी हज़रात, आपके ये जो मुशरी आपके घर में दाखिल होने से कुछ न कुछ आपके जो पिछली की मुश्किलात थी दिनों की वो कम हो जाएंगे। मुश्तरी आपका हौसला देगा, मुश्तरी आपको मुस्बत अंदाज से सोचने में आपकी मदद करेगा। तो आपने ख़ुद महसूस कर लिया होगा पिछले 4-5 दिनों में कि हालात जो हैं उनकी गिरफ्त इतनी ज़्यादा नहीं रही। तो ये मुश्तरी का आपको फ़ायदा हो रहा है। और उसके साथ साथ अल्लाह का करना ये हुआ कि जो मरीख है वो आपके 12वें खाने में आ गए। तो मरीख में 12वें खाने से आने की वजह से जो ज़्यादा आपको अपने जो हैं बदखा उनसे बचना होगा। अब मरीख आपके 12वें खाने में है तो आपके बदखा अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करेंगे आपको नुकसान पहुँचाने की, झगड़ा पैदा करने की। तो इस लिहाज से चौकन्ने हो जाएं और किसी की बातों में ना आए। आइए हम अगले बुरी की तरफ आते हैं। कैंसर जी, सरतानी हजरात। हाँ जी, उसके हवाले से भी आप सुनिए सर। आप कैंसर आपके 12वें खाने में मुश्तरी मौजूद है। जब 12वें खाने में मुश्तरी आता है सरतानी हजरात तो इंसान का मजहबी मैलानात
मजहबी रुझानात बढ़ जाते हैं। मुमकिन है आपको मज़हब से ज़्यादा दिलचस्पी पैदा हो जाए। ठीक। दूसरा यह है, मुश्तरी के बारे में खाने में आने से दर पर्दा कोई ना कोई फ़ायदा होने लग शुरू हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो हफ्ते गुजरे एक दो, आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। दर पर्दा मुश्तरी ने एक साल रहना है आपके खाने में, तो आप अपनी जो दर पर्दा ज़िंदगी है उस पर नज़र रखें, दर पर्दा तलक़ात को मज़ीद बेहतर बनाएं। उन्हीं की वजह से आपकी ज़िंदगी में खुशकिस्मती का अमकान है। और आपकी ये जो हर बात को ज़रूर से ज़्यादा महसूस करने की आदत है, मुश्तरी की वजह से उसमें कोई कमी आ जाएगी। ठीक। और आप अपने ख़यालात को मुज्तमे करके अच्छी तरह सोच समझ करके आगे बढ़ेंगे। ठीक। तो पहले तो ये है कि मुश्तरी जो अगर आपको मजहबी रुझान दे रहा है तो ले लें, बढ़ने दें उसको। मज़हब को समझने की मज़ीद कोशिश करेंगे आप, मज़हब को अपना लेंगे आप, अपनाइए और अपने ज़िंदगी को मज़हब की तरफ इसका रजू होना चाहिए, ताकि आपको अल्लाह ताला की मदद हासिल रहे। आइए मैं अगले बुरी की तरफ आता हूँ, अस्ती हजरात की तरफ। ये लोग पैदा होते हैं, इनको अंग्रेज़ी में लियो कहते हैं, और ये पैदा होते हैं अगस्त में। तो आपके बहुत फ़ायदा हुआ है, आपको मई या जून में आपको शोहरत मिली है आपकी तख्लीकी सिफ़ात की वजह से। कैरियर के लिहाज से आपने अपने आप को बड़ा अच्छा महसूस किया है मई के बाद, बजा तौर पर ये अच्छी बात है। लेकिन अब सवाल ये है कि वहाँ पर जिसकी वजह से कैरियर में आपकी बेहतरी आई है, वहाँ मरीख आ गया है। मरीख रहेगा 6 हफ्ते, तो आपके तबीयत में गुस्सा ज़्यादा आ जाएगा, आप ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएंगे, तो इससे तो नुकसान होता नज़र आता है आपका। तो आपने कैरियर में जो कुछ पिछले 2 महीने में हासिल किया है, आपकी तरक्की हुई है, उसको संभालने की कोशिश करें और अल्लाह ताला आपके मदद करे। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कैरियर को ज़हन में रखें और मरीख की वजह से कैरियर में तू तकरार से बचें और आपका कैरियर सही सलामत रहे और आप आगे बढ़ें। आइए सुमले हजरात की तरफ आते हैं। सुमले हजरात, पहले तो कोई बैरूनी ममालिक का असर था आप पर, कोई सफ़र था, वो बैरूनी ममालिक से सफ़र आपका हो गया है या मज़ीद होने वाला है, या मुमकिन है आप अगले चंद दिनों के बाद बैरूनी मुल्क सफ़र का फ़ैसला करें। तो ये आप ज़हन में रख लें, अगर ये बैरूनी मुल्क का आपको मौका मिलता है, अभी से सोच लें अच्छी तरह, तो फिर आपको क्या करना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, इस सिलसिले में, सफ़र के सिलसिले में जल्दबाजी से काम ना लें। अगर आप जल्दबाजी से काम ना लें तो ये अंग्रेज़ी वाला सफ़र बन जाएगा। आपने खूब फरमाया। तो ये फिर अंग्रेज़ी वाला SUFFER बन जाएगा। फिर आप सोच लें कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन आपको कुछ ज़्यादा शौक़ भी है बैरूनी मुल्क सफ़र करने का, आपके प्लानर से यह वाज़ह नज़र आ रहा है, तो इस सिलसिले में ज़रा सोच समझ कर ज़रूर जाएं, लेकिन धोखे से बचें। जो सफ़र के सिलसिले के हवाले से आपके साथ हैं लोग, या आपकी मदद करेंगे या आपको उनसे निपटना पड़ेगा, तो उन लोगों से मुतात रहें कि कहीं आपको धोखा ना हो जाए। आपका कोई बहुत बड़ा मंसूबा भी आपके जहन में है, उस मंसूबे को भी जहन में रखें। मुश्तरी आपकी मदद कर सकता है, आप ज़रा ट्राई करें, हिम्मत ना हारें, आगे बढ़ने की कोशिश करें। आइए जी, हम आगे चलते हैं मीज़ान की तरफ। जी, मीज़ान, ये आपके जो महबूब लीडर हैं उनके बारे में भी इसमें कुछ आपको पता चलेगा। आपके लिब्रा की तरफ आ रहा हूँ और आपके महबूब लीडर इमरान साहब की तरफ आ रहा हूँ। तो आपके जहन में एक बहुत बड़ा इनकलाब अंगेज़ ख्याल पैदा हो चुका है। अगर आप उस पर अमल करें तो बहुत बड़ा इनकलाब आ सकता है। इस पर सोचिए, आप इस ख्याल को आप अपनाएं, इस ख्याल को आप नोट कर लें, अच्छी तरह नोट करें इन ख्यालात को, बाद में ये आपके बहुत काम आएंगे। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, आई टेल यू, एज फार एज योर फ्यूचर इज़ कंसर्न। तो मुस्तकबिल के हवाले से इनको अपना डायरी में नोट कर लें, बाद में आप हैरान हो जाएंगे कि ये मैंने क्या सोचा था। तो इस लिहाज से मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ कि आप इन ख्यालात को बार बार सोचें, इन ख्यालात को मज़ीद इनमें अहमियत
जो है उनको मज़ीद आपको एहसास होना चाहिए, ताकि आप इन ख़यालात पर बाद में अमल करके कोई अजीम कारनामा अंजाम दे सकें। चंद दिनों के बाद आपका जो कैरियर है वो प्लैनेट आपके 10वें खाने में दाखिल हो रहे हैं। चंद दिनों के बाद, एक हफ्ते के बाद, ये जो प्लैनेट आपके 10वें खाने में आ रहे हैं, इनका तल्लुक आपके कैरियर से है। अच्छा, तो कैरियर के हवाले से आने वाले दिनों से लेकर 23 जुलाई तक कैरियर के हवाले से आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ होता नज़र आता है। आइए मैं अगले बुरे की तरफ आता हूँ। अकबरी हजरात, स्कॉर्पियो हजरात, आप अपने ये जो आपके करीबी तल्कात हैं, जो नए नए करीबी तल्कात बने हैं, वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी अज़वाजी ज़िंदगी में अचानक कोई गड़बड़ हो गई है, इख्तलाफ सामने आ गए हैं। अच्छा, या आपने अपनी जो आपकी सख्त तबीयत है उससे काम लेते हुए आपने अपनी अज़वाजी ज़िंदगी में तलातुम बपा कर दिया। तो इस लिहाज से ज़रा सोच लें, मरीख आपके बिल्कुल उलट आए हुए है, आपके अज़वाजी ज़िंदगी में दाखिल हो चुका है। इसने 6 हफ्ते रहना है, तो इन 6 हफ्तों में रहते आपकी तबीयत वैसे ही सख्त है, तो अब तलातम में कुछ कमी तो आप देख लें, तबीयत वैसे सख्त है, ऊपर से मरीख आ गया, 6 हफ्ते के लिए आ गया है, बड़ा टेस्ट है। तो आपकी अज़वाजी ज़िंदगी ख़तरे में है। अगर आपका अपना अज़वाजी ज़िंदगी अजीज़ है तो अब आप सब्र करना होगा, वरना तू तकरार के लिए तैयार हो जाइए। आइए जी कौसी हजरात की तरफ आते हैं। सेजिटेरियस, कौसी हजरात, आपके जो करीबी रिश्तेदार हैं, भाई बहन हैं, उनके साथ आपके जो तल्कात हैं उसमें बड़ी एहतियात चाहिए। आपने हर एक के साथ बड़ी नेकी की हुई है, मदद की हुई है। इन दिनों, आने वाले दिनों में आप महसूस करेंगे कि मैंने जिनके साथ इतनी नेकी की हुई है वो मेरे साथ क्या कर रहे हैं। तो इस हवाले से आप बड़े सब्र व तहम्मुल से काम लेकर पहले मामलात को समझें और बड़ी खूबसूरती से अपनी कुशादा दिलो दिमागी से काम लेते हुए इन मामलात से निपटें और गड़बड़ होने से बचें। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। सिर्फ इतना आपके लिए काफ़ी है, जल्दबाजी से काम ना लें और बर्दाश्त करें जो कोई रिश्तेदार कर रहे हैं या दोस्त जो कर रहे हैं, बर्दाश्त करें। वेल साहब, आपकी मदद मुझे बड़ी मिल जाती है। आ जाइए, अब जद्दी पर आ जाइए। जद्दी हजरात की दूसरा महबूब कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, महबूब लीडर की तरफ मैं आ रहा हूँ। आपके लीडर बहुत हैं। आइए, तो आपके महबूब लीडर ने कोई बड़ी जिम्मेदारी कबूल कर ली है, पार्टी के सदर बन गए। दिमाग पर बहुत बोझ पड़े हुए हैं। उनके लिए मसरूफियात बहुत बढ़ गई हैं। आने वाले दिनों में उनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा और इस सिलसिले में गलती का इम्कान है। कोई ना कोई गलती होने, जल्दबाजी में, गुस्से में, जारहाना रवैये में कोई ना कोई बात सामने नज़र आ रही है, तो उससे उनको बचना होगा, वरना मामलात ख़राब हो सकते हैं। और आपको पता है कि पिछले सालों में आपने कितनी गलतियां की हुई हैं। मैं जद्दी हजरात से ख़ुसूसी तौर पर बात कर रहा हूँ। तो आपको गए गुजरे दिनों में आपने क्या किया है, तो ज़रा सोच समझ कर अच्छी तरह अपनी पॉलिसी अपनाएं और इस मसरूफियात से निपटें और अपने जो जिम्मेदारियाँ हैं उनको पूरा करने की कोशिश करें। सेहत के लिहाज से आपको बड़ी खुशकिस्मती होने वाली है, माशाअल्लाह। आपकी सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी माशाअल्लाह। तो इस हवाले से आप महसूस करेंगे कि मैं पहले से कहीं ज़्यादा सेहतमंद हूँ और बहुत अच्छी तरह काम करने के काबिल हो गया। बस यही गलती करेंगे जब ये समझ जाएंगे कि मैं बड़ा सेहतमंद हो गया। मुझे लगता है आप एस्ट्रोलॉजर हैं। मैं आपके साथ, आपके ज़ेरे साया। पर आप तो ज़रा बचने की कोशिश करें। ठीक है, आप सितारे आपको गलत तरफ ले जा रहे हैं। ठीक है। तो आइए हम अगले बुरे की तरफ आते हैं। एक्वेरियस दलवी हजरात, आपकी घरेलू ज़िंदगी में मुझे गड़बड़ नज़र आ रही है। आपसे इख्तलाफ जो है वो वाज़ह नज़र आ रहे हैं। तो आप अपने घरेलू ज़िंदगी के हवाले से सोच समझ कर फैसला करें। मैं यूँ कहना चाहता हूँ, घरेलू ज़िंदगी के हवाले से आप समझने की कोशिश करें। अगर आपसे कोताही हुई है तो उसको दूर करने की कोशिश करें। अगर आपकी तरफ से कोताही नहीं हुई है तो सब्र व तहम्मुल अख्तियार करें। क्यों? मरीख दाखिल हो गया, मरीख की वजह से
गुस्सा आता है, इख्तलाफात बढ़ जाते हैं। आगे यूरेनस बैठा हुआ है, अगर आपने सब्र तमल से काम न लिया तो तमल ये जो आपके होश हवास और आपका सब्र तमल न रहा तो मरीख और यूरेनस का जो तावन होने वाला है 15 जुलाई के इर्द गिर्द, उसकी वजह से आपको बहुत बड़े बुरान का सामना करना पड़ेगा। तो दलवी हज़रात, बी केयरफुल, इन मामलात को सोच लें और अल्लाह ताला आपकी मदद करे। और आखिर में हम आते हैं पाइसेस की तरफ। पाइसेस हज़रात, पहले तो आप खुशखबरी सुनिए कि अगर आप मकान के हवाले से कोई प्लानिंग की हुई है, प्रोग्राम बनाना चाहते हैं या है, तो इसमें आप कामयाब होने वाले हैं। वाह, आपको नया मकान मिल सकता है। सब्र और तमल से काम लेते जाएं, मकान के हवाले से आपको खुशखबरी मिलने वाली है। नंबर 2, होती अफराद, अगर आप ख़रीदी फ़रोख्त करना चाहते हैं जायदाद को और वो मामला रुका हुआ है कई सालों से, तो ऐसा सितारा आ गया है, सयारा, जो आपकी मदद करेगा और आपकी जायदाद जो है उसकी ख़रीदी फ़रोख्त होने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आप हर वक्त रहते हैं मुतफक्कर, सोच में डूबे रहते हैं। तो ये जो दोनों बातें, मकान की और आपके जायदाद के फ़ायदे की बातें मैं बता रहा हूँ, इनसे आपकी तबीयत में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। आप महसूस करेंगे कि मेरे हालात में पॉजिटिव मुस्बत पहलू आ गए। तो आप जायदाद को बेचिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और घरेलू ज़िंदगी में आपकी बहुत अच्छी तब्दीली आ गई है, जिसकी वजह से आप अपने ज़हनी परेशानियों पर काबू पाने में कामयाब हो जाएंगे। और आपकी ये आदत बन चुकी है कि हर वक्त परेशान रहना, सोचों में आप डूबे रहते हैं। तो ये जो सितारा आया है, इस सितारे की वजह से काफ़ी आपकी तबीयत में फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन करीबी रिश्तेदारों से बचना होगा, वहाँ मरीख आ गए। ठीक हो गया। प्रोफेसर गनी जावेद साहब की आपने बातें सुनी, पूरा हफ्ता कैसे होगा उन्होंने अहाता कर दिया। अब इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह।